हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 34, 36, 38 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना और इसमें पैड किस तरह से अटैच किए जाते हैं, तो वो भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये मैंने 38 साइज के लिए पैड लिए हैं, क्योंकि मैं जो ब्लाउज बनाऊंगी उसे 38 साइज पर बनाऊंगी। तो जैसे मैं 38 साइज के लिए ब्लाउज बना रही हूँ, तो मैंने 38 नंबर का ही पैड लिया है। आप जिस साइज का भी ब्लाउज बना रहे हैं ना, आपको उस साइज का पैड लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेन कपड़ा है जिसे मैंने अभी साइड में हटाया है। तो सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं जो फ्रंट पल्ला रहेगा उसे ओपन नहीं बना रही हूँ, यानी हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो बंद रहेगा। तो हमें बंद वाली साइड से ही अस्तर को बिछाना है इस तरह से। तो लंबाई में देखिए बिछाना है आपको। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो पहले आपको आई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ते हुए ही मार्किंग करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो शोल्डर लेंगे, क्योंकि मैंने बैक पल्ले को निकाल लिया है और उसे मैंने बॉट नेक पर निकाला है, ठीक है। देखिए, मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि हमारा ये डीप गले पर बनाएंगे। जो फ्रंट पल्ला है ना, उसका गला हमारा डीप है। अभी देखिए, जैसे हमारा 38 साइज है तो उसके लिए 6 इंच हमें आर्म होल लेना है। अगर आपका 36-34 साइज का ब्लाउज है तो आप आर्म होल भी 5.5 इंच लीजिएगा। तो यहाँ पर 38 साइज के लिए मैंने 6 इंच लिए हैं। और अभी क्या करना है फ्रेंड, जैसे हम 38 का बना रहे हैं तो उसका चौथा भाग में यहाँ पर 9.5 इंच ली हूँ। अगर आप 34 साइज का बना रहे हैं तो आपको 8.5 इंच लेना है, और 36 साइज का बना रहे हैं तो 9 इंच लेना है चौथा भाग। उसके बाद इसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए, जैसे मैं कर दी हूँ, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। तो अभी देखिए फ्रेंड, जितने इंच पर आपने बैक पल्ला कट किया है ना अपना, जैसे मार्जिन लेते हुए बैक पल्ला कट किया है, मान के चलिए आपने 15 इंच पर कट किया है, तो आपको 1 इंच और अलग से लेना होगा फ्रंट में, यानी 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में ना 1 इंच और बढ़ाते हुए लेते हैं एक्स्ट्रा में। तो मैंने बैक पल्ले को ना 16 इंच पर कट किया था, तो अभी मैं 17 इंच लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 17 इंच पर ही मैं एक और निशान लगा लूंगी बाहर की तरफ। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारी लंबाई निकल चुकी है। अब हम इसे सीधा कर देंगे, और साइड से भी हमें देखिए ए फिटिंग वाले निशान को भी सीधा करना है और मार्जिन वाले निशान को भी सीधा कर लेना है। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें देखिए, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया ना फ्रंट पे, वहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। तो 1 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पर लाइन बना रही हूँ, यानी जो लाइन मैं सीधा कर रही हूँ यहाँ तक हमारा बैक पल्ला है। देखिए इस तरह से, यानी आपको फ्रंट की लंबाई ना बैक पल्ले तक ही लेनी है और चौड़ाई भी आपको बैक पल्ले वाली लेनी है। तो मैं शोल्डर और आर्म होल इसके बराबर से इसलिए नहीं कट की हूँ, क्योंकि मैंने बैक पल्ले को बॉट नेक पर बनाया है, ठीक है। अब देखिए, हाफ इंच से हमें ना फ्रंट में गहराई करनी है। इस तरह से कोने से मैं हाफ इंच दूरी से निशान ली हूँ, और ऊपर से ही हमें गहराई करते लाना है लाइन के अंदर से, इस तरह से। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ब्लाउज के लिए ड्राफ्ट पूरा, ठीक है, मार्किंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब जो बढ़ाना है उसको समझना है। जो हमारी साइड है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपकी 38 तक की साइज है तो आपको 2 इंच बढ़ाना है। और ऊपर की तरफ आपको, जैसे हमारा प्रिंसेस कट होता है, मार्जिन के लिए हाफ हाफ इंच चाहिए हमें, यानी 1 इंच बढ़ाना है। अगर आपकी 38 से बड़ी साइज है तो आप साइड में ना 2.5 इंच बढ़ाइएगा, ठीक है। तो मेरी 38 की है तो मैं यहाँ पर 2 इंच कोने से नीचे की तरफ बढ़ाई हूँ, और ऊपर से हमें हर साइड में 1 इंच ही लेना है, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन चाहिए होता है हमें, ठीक है। और अब इस तरह से हम निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो टक्स पॉइंट को भी आपको समझना है 2-3 साइज के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 34 साइज का बना रहे हैं तब तो आपको 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट निकालना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 36 साइज का बना रहे हैं तब आपको यहाँ पर 10 इंच लेना है। और अगर आप 38 साइज का बना रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर 10.5 इंच लेंगे। अब जैसे कि मैं 38 का बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझना है। अब सेम ही हमें देखिए चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर करना क्या है, अगर आप 38 का बना रहे हैं तब तो आप 4 इंच ले लीजिए, और 36 का बना रहे हैं तब आपको यहाँ पर 3.25 इंच लेना है। और अगर आप यहाँ पर 34 का बना रहे हैं तब आपको यहाँ पर 3.5 इंच लेना है। यानी अपने दिमाग से इस तरह से कम
करते जाना है। और अभी देखिए मैं यहाँ पर 4 इंच की चौड़ाई ली हूँ। अभी देखिए अब हमें नीचे से लेना है कमर से। अब जैसे वहां से ऊपर की तरफ से मैं 4 इंच ली हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर 3.5 इंच लेना है। अगर आप 36 के लिए 3.25 इंच ले रहे हैं ऊपर की साइड, तो नीचे की तरफ आपको 3.5 इंच लेना है। ठीक है, 3.5 ही लेना है, ध्यान रखें। और अगर आप 34 के लिए ऊपर की तरफ 3.5 इंच लिए हो, तो नीचे आपको 3 इंच लेना है। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट लेना है। तो क्या करना है, जितना हमने बाहर की तरफ बढ़ाया है ना नीचे की तरफ, उतना ही हमें, जैसे मैं 2 इंच बढ़ाई हूँ, तो 38 साइज तक के में आपको 2 इंच बढ़ाना है, तो 2 इंच ही यहाँ पर लेना है आपको। और अब हमें क्या करना है, 2 इंच तक ही ऊपर सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच को सीधा किया है। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ टक्स पॉइंट पर ना या टक्स को मिला देना है। इस तरह से पहले हम हल्के हाथ से शेप देंगे, और अगर हमारा निशान परफेक्ट जा रहा है तो डार्क कर लेना है। इस तरह से हमें थोड़ा कर्व शेप देना है ऊपर की साइड, और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ आर्म होल में मिला देंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप 5.5 इंच नीचे से देख लीजिए कहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है, वहाँ निशान लगा लीजिए। और इस निशान को आप यहाँ पर मिला लीजिए, और 1/2 इंच आपको आर्म होल में से कपड़ा निकालना है। जैसे मैं निशान लगा दी हूँ, इससे क्या होता है, हमारी फिटिंग है जो परफेक्ट आती है, यहाँ पर झोल नहीं बनता है। इसके बाद देखिए बाहर वाली साइड से और गले वाली साइड की तरफ ना हमने 1/2 इंच ऊपर निशान लिया है। यानी जो हम 1 इंच लेते हैं ना, तो इसमें से हमें 1/2 इंच डाउन कर देना होता है इस तरह से। ठीक है, मैंने टक्स पॉइंट से मिला दिया है तिरछे में। इसके बाद देखिए गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ। हम यहाँ स्वीटहार्ट नेक बनाएंगे तो इसकी थोड़ी चौड़ाई अच्छी लगती है। गले की लंबाई 8 इंच ली हूँ और 3 इंच चौड़ाई ली हूँ नीचे से। अब यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लिया है। अब नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच ऊपर निशान लिया है, और यहाँ पर हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। और फिर हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल देंगे लाइन से, और फिर अंदर की तरफ यहाँ पर गहराई कर देंगे। तो इस तरह से हम स्वीट हार्ट नेक का शेप दे लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गला बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग जो हो गई है। अब मैंने जो ऊपर की तरफ डाउन किया था ना कपड़ा, वहीं से हमें कमर से कट करना है, और आर्म होल पर भी परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, और अभी क्या करना है, जो हमारे प्रिंसेस कट का शेप है उस पर हमें कट करना है इस तरह से। और अभी देखिए यहाँ से मैं 1/2 इंच का कपड़ा निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको जरूर से निकालना है, नहीं तो आपकी आर्म होल में ना सिलाई के बाद चुन्नट जैसा दिखेगा। अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी एकदम सीधी सिलाई आएगी। यहाँ पर नीचे से हमने जैसे शेप दिया था उसके अकॉर्डिंग कट कर दिया है, और टक्स पॉइंट पर दोनों तरफ कट लगा लेना है ताकि आपको टक्स पॉइंट का पता रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस अस्तर पर कट कर लिया है। हम इसे पैडल बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक और अस्तर कट करना है। आप चाहे तो मैचिंग का हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी कलर का दूसरा अस्तर ले सकते हैं। तो ये हमें सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंसेस कट पर कट किया ना, उसी तरह से हमें दोनों पैटर्न पर बाहर वाली साइड से और जो हमारा बीच का पड़ला है उसके बराबर से कट कर लेना है। यानी सेम ही तरीके से हमें रखते हुए कट करना है। तो देखिए ये हमारे 2 अस्तर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कलर में चेंज है, हमारा दूसरा अस्तर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेम तरीके से हमें एक पल्ले को ही, यानी एक पार्ट के लिए ही हमें मेन कपड़ा कट करना है। बराबर से रखते हुए थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे, और जो हमारे पार्ट है ना उनको कट कर लेना है। जैसे साइड वाला है ये, इनको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो अब सिलाई की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन कपड़ा है और अस्तर है ना उनको आपस में जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर पहले मैं साइड वाले पार्ट ली हूँ, और इनको उल्टे, जो हमारा मेन कपड़ा उल्टा है ना उसके ऊपर से रखना है आपको। और फिर यहाँ पर चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट को रेडी कर लेना है। अब क्या करना है, अस्तर से बाहर जितना भी हमारा मेन कपड़ा दिख रहा है ना उसे आपको छांट लेना है। यानी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए, आपको मेन कपड़ा है जो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए बाहर वाले पार्ट्स पर हमने कटिंग सॉरी सिलाई कर ली है। इसके बाद हमारा जो मेन बीच का सेंटर है ना उस पर भी हमें सेम तरीके से मेन कपड़े को जॉइंट कर लेना है।
इसके ऊपर से बिछाना है। जो आपका मैचिंग का कपड़ा रहेगा ना उसे ही आपको जैसे कि अस्तर हमने दो तरह के कट किए हैं तो हमारे पास सेम नहीं थे। अगर आपके पास सेम नहीं है ना दोनों अस्तर, तो जो आपका मैचिंग का यानी कपड़े का मैचिंग का है ना उसे ही आपको कपड़े के साथ अटैच करना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिलाई चला ली है और इसका भी हमें कपड़ा छांट लेना है। तो देखिए कपड़े को मैंने छांट लिया है। इसमें अब हमें जो सेंटर पार्ट है हमारा उसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और नेक पर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक को कट कर लिया है। इस तरह से हमारी गले की शेप निकल कर आई है। अभी देखिए ये मैं डोरी वाली पाइपिंग ली हूँ और इस नेक के ऊपर ना मैं शेप के अकॉर्डिंग पाइपिंग को जॉइंट कर लूँगी। इससे तो देखिए जब हम पाइपिंग को लगा लेंगे ना और हमारा जो दूसरा अस्तर हमने तैयार किया है यानी कट किया है उसे हम इसके ऊपर से पलटेंगे तो हमारी पाइपिंग ना अंदर चली जाएगी, यानी ये दिखेगी नहीं, इसका मार्जिन जो अंदर चला जाएगा जिसे हम गुम सिलाई भी बोलते हैं यानी गुम पाइपिंग। तो जैसे भी शेप आती जाएगी आपको फोल्ड करते जाना है, पाइपिंग को अपने आप अपनी शेप ले लेती है वो, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर कोना जैसा बन जाएगा हमारा, ये देखिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने दूसरा कपड़ा कट किया था यानी दूसरा जो अस्तर कट किया था ना उसको हमें रेडी कर लेना है। जो उसके साइड वाला प्रिंसेस कट है ना उसको इसके साथ जॉइंट कर लेना है, हमें आर्मोल से ही रखना है और हाफ इंच के मार्जिन से हमें सिलाई चलानी है, ठीक है। इस तरह से घुमाते जाना है। तो ये देखिए एक साइड मैंने जॉइंट कर लिया है, सेम तरीके से ही दूसरी साइड को भी जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है दोनों साइड को और ये हमारा जो पल्ला है रेडी हो चुका है। इसके बाद जो हमारा मेन कपड़ा है उसके साथ भी हमारी दोनों टुकियाँ जो साइड की उनको जॉइंट कर लेंगे। तो सेम ही तरीके से आपको इन्हें जॉइंट करना है। ध्यान रखें ना ही तो आपको सेंटर पार्ट को खींचना है और ना ही आपको साइड वाले पार्ट को खींचना है, तब आपको नहीं तो सला जाएंगे, ध्यान रखें। और सेम तरीके से ही दूसरी साइड को भी हम जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने जोड़ लिया है इसे। अब देखिए सीधी साइड से हमें फैलाते हुए रखना है और नीचे से हमें किनारे को बराबर कर लेना है। अगर हमारा कोई भी पार्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है या फिर थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हो रहा है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा पाइपिंग के कोने हैं ना गले पर, उन पर हमें कट लगाना है पहले ही, ठीक है। अब जो अस्तर रेडी किया है मैंने दूसरा वाला उसे हमें कपड़े के सीधी साइड से रखना है, यानी जो हमारा ब्लाउज है ना उसकी सीधी साइड से रखना है इस तरह से। और जो सिलाई हमारी पाइपिंग के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि अस्तर हमारा पतला होता है और वो आसानी से दिख जाती है, उसके ऊपर ही हमें सिलाई चलानी है गले पर, ध्यान रखें इस तरह से। और अब क्या करना है फ्रेंड्स, अस्तर का हमें जो गले पर कपड़ा है ना उसे कट कर देना है और फिर एक बार से हमें कट लगाना है गले के ऊपर इस तरह से। और पूरे ही गले पर आपको अब कट लगाने हैं और अस्तर को अब अंदर की ओर पलट देना है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग है जो फिनिशिंग से निकल आएगी, ये देखिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, गले के जो साइड में ना हमें फिनिशिंग से सिलाई चलानी है पूरे ही नेक पर और अच्छे से शेप को निकालते हुए सिलाई चलानी है। तो ये देखिए हमने गले को रेडी कर लिया है और फिनिशिंग से हमारा गला रेडी हो चुका है। अभी देखिए अब हमें पैड को जोड़ना है। तो अब बहुत इजी हो जाएगा हमें पैड लगाना। हमें देखिए कपड़े को ऊपर की तरफ पलट देना है, यानी जो हमारा अस्तर का उल्टा साइड रहेगा ना वो दिख जाएगा इस तरह से। और फिर हमें सेंटर पॉइंट एक बार फिर से नापना है अस्तर पर, यानी दूसरे वाले अस्तर पर आपको जरूर से नापना है। सिलने के बाद हमारा टक्स पॉइंट है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हमें प्रॉपर टक्स पॉइंट दोबारा से निकालना है। क्या होता है हमारा पैड का सेंटर है ना एकदम परफेक्ट आएगा और हमारा पैड एकदम बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाएगा। अभी पैड लेना है और पैड को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड, और हमारा कोना निकल आएगा यानी सेंटर निकल आएगा। सेंटर पे आपको मार्किंग करनी है जैसे मैं की हूँ। अभी क्या करना है, हमें पैड को उल्टी साइड से रखना है जिधर हमने मार्किंग की है ना, और जो हमने पैड पर मार्किंग की है सेंटर पर
उसे हमारे ब्लाउज वाले सेंटर पर मिलाते हुए रखना है और यहाँ बीच में आपको सिलाई चला लेनी है और फिर पैड को सीधा कर देंगे। ये देखिए सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा है हमारे पैड अटैच होने में। सेम तरीके से ये हम इस तरफ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सबसे इजी तरीका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैड आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं और एकदम परफेक्ट ही आपके पैड जॉइंट होंगे। बस आपको सेंटर पॉइंट वापस से निकालना है और पैड का सेंटर पॉइंट करना है। उसके बाद आपको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई चला लेनी है। बीच में आसानी से सिलाई लग जाती है। अभी देखिए सीधा कर लिया है और अब हमारे कपड़े को हमें इसके ऊपर पलट लेना है। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है हमारे पैड का और बीच में हमें एक पिन लगाना है झोल को निकालते हुए। इसके बाद हमें जो दूसरा अस्तर है ना उसके साथ अपने ब्लाउज को अटैच कर लेना है, यानी जितनी भी इसकी खुली साइड है ना उस पर हमें सिलाई चला लेनी है, जैसे कि मैं चला रही हूँ। हाथ से आपको अच्छे से सीधा करते जाना है कपड़े को। ये देखिए अब क्या करना है, अब जो हमारा मेन कपड़ा है यानी मेन पार्ट है ना उसके अगर एक्स्ट्रा आपको दूसरा वाला अस्तर जा रहा है ना उसको आपको छांटना है। मेन कपड़े को नहीं छांटना है, ध्यान रखें। अगर आपको अस्तर एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे ही छांटना है। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा को छांट लिया है। अब हमारी कमर को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली हूँ और हम कमर पर रखते हुए सीधी ही सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हमें पट्टी को फैलाते हुए ऊपर से एक सिलाई और चलानी है और अब हम पट्टी को अंदर पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर है जो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगी। साइड को एक बार आप बैक पल्ले से ज़रूर मिला लें कि हमारा बराबर रेडी हुआ है साइड या नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है और आप देख ही सकते हैं इसका फाइनल लुक बिल्कुल भी सन्नी है और इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।